रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। और आज हम एक आईसी पर बात करेंगे, जिसमें अगर ये वाला आईसी जिस फोन के अंदर लगा हुआ है, जिसे हम लोग मीडियाटेक आईसी के नाम से जानते हैं, पीएम है ये आपका PM6357 CRB। जिसमें ये लगा हुआ उसमें किसी प्रकार का चार्जिंग से रिलेटेड समस्या आता है, जिसमें आपका चाहे चार्जिंग एरर हो गया, बैटरी एरर हो गया, या स्लो चार्जिंग हो गया आपका, फेक चार्जिंग हो गया आपका, या बैटरी एरर हो गया आपका, या आपका चार्जिंग का इंडिकेशन शो नहीं होता है, या आपके फोन में इंडिकेशन आ रहा है पर एम्पियर नहीं ले रहा फोन, चार्जिंग का एम्पियर नहीं हाई हो रहा, या चार्जिंग का एम्पियर लो है आपका 0.6 है, 1.2 नहीं जा रहा। तो ये सारी समस्या हम इसके अंदर कवर करेंगे। पर देखिए, हमेशा हम लोग चिप सेट के हिसाब से काम करते हैं, मतलब कि पावर के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो देखिए, इसके अंदर पावर ये लगा हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि सीपी मीडियाटेक कंपनी का है। अब हमको यहाँ पर कंप्लीट इसके बारे में समझना होगा, किस तरह से इसमें फोल्ड्स आते हैं और कैसे कैसे हमको फोल्ड को समझना है या मतलब डिजाइन करना है। देखिए, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा इमेज आपके लिए बनाया गया है। इसको हम समझेंगे। यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे फेक चार्जिंग, ठीक है, बैटरी एरर, प्लस चार्जिंग सिंबल, मतलब चार्जिंग का सिंबल अब आपका नहीं दिखे, एम्पियर ले रहा हो पर सिंबल नहीं दिखे। दूसरा, एम्पियर नॉट हाई, सिंबल आ रहा हो पर एम्पियर हाई नहीं हो रहा है। या आपका डीपी डीएम लाइन को बाईपास कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम पहले समझते हैं, एक एक करके सभी लाइनों के बारे में समझेंगे जो हमने कल समझा था। फिलहाल क्लास रह गया था अधूरा, इसीलिए पहले देखते हैं कि यदि हमारे फोन में आपका कोई बैटरी एरर आता है, मतलब बैटरी एरर है आपका, या केवल आप लगा रहे हैं फोन में चार्जर, और केवल वो ओनली आपसे बोल रहा है कि इंसर्ट केबल, आप कह लीजिए चार्जिंग लोगो, फोन आपका डेड है, ठीक है। आप जैसे चार्जिंग लगाते हैं तो वो आपको चार्जिंग, जैसे चार्जर लगाने का एक आपने देखा स्क्रीन में एक मैसेज आता है, फोन छपा होता है प्लस डाटा केबल छपा होता है, क्या चार्जर लगाइए। प्लस अगर फोन ऑन कर रहे हैं, बैटरी फुल है, या डीसी मशीन से सेट को ऑन कर रहे हैं, तभी भी वही सिंबल आए, मतलब फोन आपका चालू ही ना हो। तो इस वाली आईसी के अंदर हमारा एक डिटेक्शन का लाइन होता है, जिसे बी बेट डिटेक्शन कहते हैं। मतलब आप कह सकते हैं बैट सेंस। अगर हमारा जो बी बेट का लाइन, जैसे हम लोग जानते हैं कि ये हमारा कहाँ का जाता है, अगर आप देखेंगे तो ये लाइन हमारा यहाँ पर जो चार्जिंग आईसी हमारी है वहां भी ये लाइन जाता है हमारा, जैसे चार्जिंग आईसी के इस पिन पर लाइन जाता है हमारा, जो यहाँ पर इसकी लाइन बनाई गई है, और यही मेरा यहाँ जाता है ये। अगर किसी वजह से ऐसा हुआ कि जो हमारा यहाँ पर ये पॉइंट्स गया हुआ है इस जगह पर बी बेट का, अगर ये लाइन कट गया तो आपका बैट सेंस, मतलब कि आपका बी बेट मतलब हो गया बैटरी वोल्टेज, ठीक है, सेंस। तो ये आईसी आपका बैटरी के वोल्टेज को सेंस नहीं कर पाएगा, बैटरी के वोल्टेज को सेंस नहीं करेगा। तो मालूम कैसे पड़ेगा बैटरी हमारा कितना चार्ज है कितना चार्ज नहीं है? उसी हिसाब से फिर हमारा यहाँ पर बैटरी को भरने के लिए उतना ही करंट का रिक्वायर्ड दिया जाता है, मतलब कितना करंट और चाहिए जिससे कि बैटरी हमारी फुल चार्ज हो जाए। आप लोग जानते हैं कि बैटरी हमारी जो कम से कम चार्ज होता है वो हमारा 3 पॉइंट ये होता है, और आपका ये हमारा होता है मिनिमम, और ये होता है मैक्सिमम, इतना हमारा वोल्टेज चाहिए। तो इसमें जितने एम्पीयर की बैटरी है उतना एम्पीयर इसमें भरा जाएगा, ठीक है। तो पहला केस हो गया, अगर आपका ये लाइन कट गया जो हमारा बी बेट कहते हैं, जिसे हम लोग बी बेट सेंस, ठीक है, तो हमारा समस्या ये देखने को मिलेगा। दूसरा ही देखो, इसे बोलते हैं बैड सेंस। ये आपका बैड सेंस हो गया, ठीक है। जब ये बैटरी का वोल्टेज सेंस कर लेगा, और ये बैटरी का वोल्टेज ज्यादा सेंस करता है और करंट कम सेंस करता है, मतलब कि उससे आईसी कैलकुलेशन लगा लेती है कितना करंट चाहिए बैटरी को भरने के लिए, क्योंकि हमारी बैटरी में तो एम्पियर होता है, एम्पियर हमें भरना है उसके अंदर, करंट को भरना है, तो उतना ही रिक्वायर्ड के हिसाब से करंट हमारा आता है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें
जो बीटेक सीपीयू उसमें हमेशा ग्राउंड परमानेंट नहीं होता, जो ग्राउंड है वो आपका परमानेंट नहीं होता। इसमें ग्राउंड करने के लिए एक रजिस्टर लगता है। अगर आप कभी ध्यान से देखेंगे तो आपको एक रजिस्टर लगा होगा, जिसे हम लोग कहते हैं कोड रजिस्टर पे कुछ लिखा होता है, R010 इस तरह से लिखा होगा। वो रजिस्टर एक साइड से ग्राउंड होता है। वो रजिस्टर हमारा एक साइड से ग्राउंड हो, जैसे मान लीजिए कि ये जो रजिस्टर है वो ऐसे ऐसे लगा होगा एक साइड से, और हमारा सेकंड साइड से ग्राउंड होगा वो रजिस्टर। अभी ध्यान देंगे तो मीडियाटेक सीपीयू जिसमें रहेगा उसमें जो ग्राउंड वो परमानेंट ग्राउंड नहीं होता, उसको एक रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं संट रजिस्टर या करंट सेंस रजिस्टर। ठीक है। ये नेगेटिव के अप्रोक्स में करंट को सेंस कर लेता है। ठीक है। और इसका जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है वो सीधा सीधा होता है, इसका सीधा आपका होगा कनेक्शन इससे। मतलब इसका भी कनेक्शन डायरेक्ट इस पावर आईसी से किया जाता है, ये वाला। ठीक है। अब ये भी हमारा करंट सेंस करता है। ये हमारा बैट सेंस हो गया, बैटरी सेंस करता है वोल्टेज को, बैटरी वोल्टेज कितना, ये करंट सेंस करता है। अगर ये मान लीजिए अगर गलती से क्या हुआ कि आपका ये लाइन कट गया, गलती से मान लो ये लाइन यहां से कटा हुआ, गलती से ये लाइन कट गया, तो फिर फोन में समस्या आएगी कि आपका फोन, जैसे मान लो कि मैंने को बताया था कि जो कनेक्शन है वो आपका यहाँ से कनेक्शन सीपीयू से होता है, इसका कनेक्शन। से आप कह लीजिए कि ये प्रोटोकॉल आपका है, ये एक प्रोटोकॉल है, जिसे किसी भी माध्यम से ले सकती है कंपनी, चाहे आपका एसपीआई यूज कर ले या आपका यूज कर ले I2C। तो ये कम्युनिकेशन है एक दूसरे आईसी जुड़ाव के लिए। और ये जो आईसी इसका भी जुड़ाव होता है, इसका जो चार्जिंग आईसी आपकी हमारी है, हमारी चार्जिंग आईसी आपकी है। अब क्या हुआ कि मिडटेक के अंदर हमेशा देखना ग्राउंड आपका डायरेक्ट नहीं होगा, एक रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड किया जाएगा। ये रजिस्टर आपकी पूरी काली भी हो सकती है, एक काला सा आपका चौड़ा सा लगा होगा, वो एक साइड ग्राउंड होगा। आप इसे हटा देंगे तो उस पर रीडिंग आ जाएगी। इसको आप हटा देंगे तो रीडिंग आ जाएगी। जब अगर गलती से आपने किसी भी चीज की सिल्ट काटी, उसका रजिस्टर ये ग्राउंड हट गया, तो सेट आपका केवल हूं 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 ओनली वाइब्रेट करेगा, स्क्रीन आएगा ही नहीं। फिर चालू करेंगे, एक बार सेट वाइब्रेट हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा, वाइब्रेट हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा, वाइब्रेट हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा। आप समझ नहीं पाएंगे फॉल्ट कहां से आ रहा है। पहला बात तो ये हुआ। दूसरा, अगर ये लाइन कट गया आपका, मान लो कि ये ग्राउंड तो नहीं कटा पर ये लाइन कट गया, समस्या क्या आएगा? अब समस्या इसमें ये आएगा कि आपका जो सीपीयू है वो ये डिसाइड नहीं कर पाएगा एक्चुअल बैटरी में करंट है कितना, क्योंकि वो करंट को तोड़कर उसे वो लिखता है किस फॉर्म में, परसेंट की फॉर्म में। तो मान लेते हैं कि इसका काम क्या है, करंट सेंस का काम क्या है, करंट को सेंस करना। तो ये एक बोतल है, ये एक बोतल है, ठीक है। इसका काम कैसे होता है, ये बोतल है, ठीक है। अब इस बोतल के अंदर हमारा इतना आपका भरा हुआ है पेट्रोल, जो कि हम लोग साफ करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। और सेकंड, एक और बोतल है, मतलब कि फ्यूल है बैटरी के अंदर का, ऐसे मान लीजिए फ्यूल मान लेते हैं बैटरी के अंदर का, या आप पेट्रोल मान लीजिए। और एक बोतल और है हमारा यहाँ पर, ये भी हमारा बोतल ही है। ठीक है। इसमें आपका इतना भरा हुआ फ्यूल। अब क्या होता है कि जब यहां से बैटरी का जो करंट सेंस होता है उस हिसाब से सीपीयू डिसाइड करता है कि अभी बैटरी में कितना करंट। ऐसे मान लीजिए कि ये लाइन एक तरह का करंट को मापता है। ठीक है। पावर आईसी करंट को मापता है कि बैटरी में करंट कितना है। क्योंकि ऐसा क्यों? मान लीजिए कि अभी आप क्या है कि अभी हम बैटरी को चार्ज करने के लिए, मान लीजिए बैटरी को चार्ज करने के लिए हम 1 एम्पीयर करंट दे रहे हैं। ठीक है। और आप उस टाइम फोन को यूज भी कर रहे हैं, आप उस टाइम फोन को यूज भी कर रहे हैं, तो यूज मान लीजिए आपका 300 मिली एम्पियर करंट अब खर्च हो रहा है। ठीक है। और हमें कम से कम बैटरी को बढ़ाने के लिए 1 एम्पियर का करंट देना ही पड़ेगा। तो मतलब 300 तो यहाँ खर्च हो गया, मिला कितना, 700। तो 700 तो बैटरी चार्ज नहीं हो पाएगी और बैटरी उल्टी घट हो जाएगी। तो ये पूरा कैलकुलेशन लगाना पड़ता है। तो ये काम इस टाइप रजिस्टर के द्वारा किया जाता है, जो कि दोनों सिरे पर पोटेंशियल डिफरेंट के हिसाब से ही करता है। ये पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं कि फोन अगर कस्टमर यूज कर रहा है तो हमें कितना और करंट बढ़ा के देना, जिससे कि बैटरी हमारी बढ़ सके।
बढ़ सके, देखना है कि सेट जब आप फोन चार्जिंग में लगा हो प्लस आप यूज भी कर रहे हो तभी आपका बैटरी बढ़ जाता है। तो ये इसी के माध्यम से हो पाता है। अब क्या हुआ कि मान लीजिए लाइन कट गया, तो क्या होगा कि सीपीयू अब डिसाइड नहीं कर पाएगा कि बैटरी में अभी कितना फ्यूल है। मान लो कि अभी पहले जुड़ा हुआ था तो फ्यूल बता रहा था वो 30% फ्यूल है आपका, तो बैटरी में अभी 30%, ठीक है 30% करंट कह सकते, 30% करंट है, 30% का करंट है। वोल्टेज तो आप लोग मान, वोल्टेज तो आपका वही रहता है 3.4 वोल्ट तक करंट है मान लो। और इस बोतल में जब उसने चेक किया था तो इसमें आपका 70% करंट करंट है। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। अब मान लीजिए ये लाइन कट गया तो सीपीयू को अब ये नहीं पता कि बैटरी में करंट है कितना, बैटरी में अभी कितना करंट है उसके हिसाब से मैं उसके परसेंटेज बना दूं। अब बताइए, अब ठीक है मैं आपसे पूछता हूं कि अब आपके पास कोई भी चीज नहीं है इसको मापने की, ठीक है, मापने की, तो बताइए कि अभी ये कितना भरा हुआ है। आपको परसेंट में जवाब नहीं देना है, बताइए कि ये बोतल कितना भरा हुआ है आपका। हेलो, मेरा आवाज आपको आ रहा है कि नहीं। हाँ सर। बताइए कि अभी ये बोतल कितना, फर्स्ट वाला बोतल कितना भरा हुआ है आपका। वही 70 होगा सर। 30 होगा सर। आपको परसेंट में नहीं बताना है क्योंकि परसेंट का तो कट चुका है ना, ये लाइन कट गई। अब सीपीयू को खुद ही नहीं मालूम कि करंट बैटरी में है कितना, क्योंकि वो इसी से हाँ करंट सेंस करता था, उसी को हिसाब लगाकर वो परसेंट बताता था। अब ये लाइन ही कट गई, तो बताइए, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके पास कोई मीटर नहीं है, मतलब आपकी बोतल में पेट्रोल भरा हुआ है उसमें आपके पास लीटर नहीं है नापने का, तो आप एक अंदाज से बताएंगे कितना है इसके अंदर, बताइए, मतलब कुछ तो बोलेंगे इतना है, कितना है, कितना है इसके अंदर। मान लो 60 होगा सर। देखो फिर आपने परसेंट बोला, परसेंट नहीं, परसेंट तो फिर मीटर ही हो गया ना, मीटर की लाइन कट गई है आपकी। अब आप अच्छा। अपने अंदाज से बताइए कितना है इसके अंदर। 250 ग्राम। अब किलो में, आपने किलो में नाप लिया, मान लो आप पानी का गिलास भर के लाए, तो आप यही बोलेंगे ना ये गिलास आधा भरा हुआ है या आधे से ऊपर, ऐसे ही तो बोलेंगे। मान लो कि हाँ सर। एक आधे से एक से कम ऊपर, है सर भरा हुआ। हाँ मतलब आप बोलेंगे आधे से ऊपर है पर इसमें बीच में आधा आ गया, आपने इसमें इसमें क्या बोलेंगे, ये आधे से कम है पर दोनों में आधा आया। इसका मतलब हो गया, अगर ये लाइन कट जाएगी तो सीपीयू क्या दिखाएगा, ओनली दिखाएगा 50% बस, 50 100, उसका दो ही ऑप्शन है। आप बोलेंगे ये पूरा पूरे फुल से थोड़ा कम है तो पर फुल आया इसके अंदर, और इसमें बोला आपने कि आधे से कम है क्योंकि आपका मीटर नहीं है ना एक्चुअल, आप पता ही नहीं पा रहे क्योंकि लाइन कट चुका है। तो फिर ये सीपीयू ऐसे रिएक्ट करेगा, जब आप चाय लगाओगे तो ये या तो फुल दिखाएगा या आधा दिखाएगा, क्योंकि सीपीयू अपने हिसाब से एक काउंटिंग लगा लेगा, क्योंकि अब उसको लाइन कट चुका है तो वो समझ नहीं पा रहा है कि एक्चुअल करंट है कितना बैटरी में, तो अपने हिसाब से एक आइडिया लगा देगा कि भाई ये 100% है या 50% है। कई बार देखा होगा कस्टमर के आपने कि उसका वो 50% पे ही उसकी बैटरी ना तो इससे ऊपर होता होगा ना नीचे होता होगा, जब कस्टमर का पूरा बैटरी एक साथ ही डाउन जाता होगा। कभी कभी उसमें बैटरी भी खराब, बैटरी में अगर ये सेंसिंग बैटरी की ये अगर लाइन खराब हो जाए, बैटरी खराब हो जाए तब भी समस्या आती है, अगर ये लाइन कट जाए तब भी ये समस्या आएगा। आपका फोन या तो फुल दिखाएगा या हाफ दिखाएगा। एग्जाम्पल के लिए, आपने फोन देखा है जियो का, हेलो, जी सर। जी विदाउट सर। बैटरी, विदाउट बैटरी को क्या दिखाता है, अगर चार्जिंग का सिंबल दिखाता भी है तो विदाउट बैटरी क्या दिखाता है, या 100 दिखाएगा या 50 दिखाएगा। 150। हाँ तो क्यों, क्योंकि अब क्या उसका सेंस नहीं हो पाया, करंट सेंस ही नहीं हो पाया तो परसेंट कहाँ से दिखा दे। ऐसे ही हमारा मीडियाटेक में इससे सेंस होता है, इससे करंट सेंस होता है, करंट जब सीपीयू को पता लगता है कि करंट इतना है तो वो उसको माप लेता है, ठीक है, उसके बाद परसेंटेज शो कर देता है उसकी। जब ये लाइन कट जाती है तो वो भूल जाता है कि करना क्या है, तो हम वही है कि अंदाजा बताते हैं हम लोग, या तो ये आधा है या पूरा है, तो वो वही बताता है, या तो फुल दिखाएगा या लो दिखाएगा, लो मतलब 50 दिखाएगा। समझ में आया, ये लाइन कटने से क्या खराबी आपकी आपकी आएगी, ये लाइन हाँ कटने सर। से आपकी खराबी आएगी, बैटरी आपका या तो फुल दिखाएगा या लो दिखाएगा, तो आपको ये लाइन को मिलाना ही पड़ेगा। ये मीडिया टेक के अंदर देखना कभी नेगेटिव प्रॉपर नहीं होता, उसे नेगेटिव एक रजिस्टर के थ्रू ही किया जाता है, चाहे तो रजिस्टर में कुछ लिखा हो या एक काला सा पट्टी से एक बड़ा सा रजिस्टर होता है। अभी कभी देखना मैं आपको दिखा भी दूंगा अभी, ठीक है,
चलिए इतना समझ में आया। और इसके आगे हाँ चलते, फिर मैंने पहले मैं आपको ये चीज दिखा देता हूँ दोनों चीजें, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने खोला हुआ 9A, ठीक है। 9A में देखेंगे तो ये टर्मिनल आपका प्लस है, ये टर्मिनल माइनस है, मतलब कि बैटरी का प्लस ये हो गया, बैटरी का माइनस ये हो गया। ये हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पर हम देखेंगे वास्तव में ये ग्राउंड वास्तविक ग्राउंड है कि किसी के द्वारा बनाया गया ग्राउंड है, तो हम इसके लिए यूज करेंगे बिटमेप। बिटमेप यूज करते हैं तो बिटमेप हमारा ये रहा, ठीक है। जैसे आप वो लोग जानते हैं बिटमेप का हम यूज करते हैं वायरिंग के लिए, ये पता लगाने के लिए वायरिंग हमारा कहाँ से कहाँ गया है। चलिए जूम कर लेते हैं, हमारा बैटरी का जहां पर कनेक्टर है, बैटरी का यहाँ पर जैक है, ये रहा। देख लीजिए आपका ये जैक है, ठीक है। एक बार मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको, जिससे आपको क्लियर हो सके विजुअल। हाँ कि यही है मेरा जैक और ये है मेरा बिटमेप। तो पहले हम क्लिक करेंगे बी बेड पर, देखते हैं बी बेड का लाइन डायरेक्ट पावर इसके अंदर जा गया है कि नहीं। क्लिक किया मैंने, जैसे हमने बताया था, देखो ये लाइन देखो डायरेक्ट आपका पावर के अंदर गया हुआ, एक पॉइंट पे जुड़ा हुआ है, इसका एक पॉइंट पे जुड़ाव इसका है। बिल्कुल समान क्लियर दिख रहा है आपको, देखो एक ही सिंगल लाइन है, ऐसा नहीं डबल लाइन है, सिंगल लाइन गया हुआ है। ये रहा, ये रहा। इसे हम बोलते हैं बैटरी सेंस। इससे बी बेट मतलब बैटरी वोल्टेज, बोल लीजिए बी मतलब वोल्टेज बैटरी सेंस के लीजिए। तो यहां से बैटरी का वोल्टेज सेंस होता है, कितना वोल्टेज, क्योंकि हमें बैटरी उसी हिसाब से भरना है ना, कि कितना वोल्टेज है उस हिसाब से एम्पियर का इससे पता लगेगा। अब देखिए नेगेटिव, बताइए कि बिट वेव में ये जो निशान है वो किस किस का सिंबल दर्शाता है हमें। आप लोगों ने बोर्नियो पढ़ा हुआ है, मुझे बताइए कि इसमें पीला वाला निशान हमें क्या समझाता है, मतलब ये किस चीज का निशान है, प्लस का कि माइनस का। प्लस का है सर। ठीक है, तो ये कौन सा निशान है, या माइनस का। माइनस का। तो बताइए कि इसके अंदर ई वाला निशान क्यों नहीं आया है, मतलब बैटरी कनेक्टर के हिसाब से तो इस पे माइनस का निशान आना चाहिए नहीं आना चाहिए। हाँ सर। तो बताइए इस पे निशान क्यों नहीं आया है। इसका मतलब है कि ये परमानेंट ग्राउंड नहीं होता है, इसको ग्राउंड किया जाता है। चलो देखते हैं ग्राउंड कौन कर रहा है और कैसे हो रहा है ये। तो पहले हम क्लिक करते देखते ये लाइन वास्तव में पावर में गया है कि नहीं। क्लिक किया मैंने, देखो यहाँ से इसका टेस्ट पॉइंट यहाँ नीचे दिया, और देखो ये लाइन पे आपका पावर गया, वो देखो नीचे ऊपर दिख रहा है आपको, नेगेटिव का लाइन भी पावर में जाता है। अब देखिए आप इधर देखेंगे तो ये लाइन यहां से गया, देखो यहां पर लगा एक करंट सेंस रजिस्टर, ये रहा, इसे संट रजिस्टर कहते हैं, यही ग्राउंड कर रहा है इसको। देखो मैं आपको दिखाता हूँ बिल्कुल क्लियर इमेज, देखो ये ग्राउंड का लाइन है, ठीक है। और आप ये देखेंगे ये लगा हुआ है, देखो ये लगा है आपको फ्रंट रजिस्टर लगा हुआ है, इसने ग्राउंड किया है इसे, क्योंकि ये बीप मारता है। एक तरह का 10 ओम का रजिस्टर है, तो 10 ओम का रजिस्टर मान लीजिए आपका बीप जैसा जंपर जैसा होता है, देखिए ये रहा। इसने जब इसे ग्राउंड किया तभी वो ग्राउंड हुआ है। अब क्या करते हैं, जब आपने मान लीजिए पतरा काटा और गलती से इसका ग्राउंड उखड़ गया, तो फिर समझ जाइए कि आपके फोन में समस्या आएगी, केवल वाइब्रेट वाइब्रेट करेगा, सेट चालू होगा ही नहीं। और गलती से ऐसा हुआ कभी आपके साथ कि आपने आपने क्या किया कि आपने ये आपका जो बैटरी, सॉरी, आपने जो बैटरी का नक्का डाला ये वाला, और ये देखो ये इस टाइप की सेंस की लाइन जाती है, देखो ये फिलहाल इसमें दिखाया नहीं है, पर ये सेंस की लाइन इसी से होकर जाती है। मान लो ये आपने यहाँ से पटरा काटा और ये लाइन यहीं से होकर पावर में जा रही हो, यहीं से होकर पावर में जा रही हो, तो समझिए फिर आपका परसेंटेज में दिक्कत आ जाएगी, वो परसेंट दिखाएगा ही नहीं। 50 100, 50 100, 50 100 इस तरह से नाटक करेगा। समझिए ये काम सेंस का होता है। अब देखो मैंने आपको समझा दिया कि ये काम सेंस का होता है। अब चाहे सीपीयू कोई सा भी रहे, चाहे मीडियाटेक सीपीयू रहे, चाहे आपका सीपीयू रहे क्वालकॉम, ये समझ जाना कि परसेंटेज में कुछ नाटक आ रहा है, परसेंटेज में कुछ दिक्कत आ रही है, 100 100 या 0 दिखा रहा है, समझो लाइन आपकी सेंस कट गई। तो उस टाइम आपको केवल सेंस की लाइन ढूंढनी है, आपको केवल आई सेंस मतलब एम्पियर सेंस की लाइन ढूंढनी है आपको। जैसे करंट सेंस कहते हैं, करंट को हम मापते हैं एम्पियर में, इसलिए उसे आई सेंस कहते हैं हम लोग। तो आपको ये लाइन ढूंढनी है, ठीक है। अब ये लाइन आपको इजीली मिल जाएगी, यहीं से मिल जाएगी आपको लाइन, या एक क्वालकॉम में ये लाइन इसमें जुड़ी होती है, क्वालकॉम में इससे सेंस होता है आपका।
ठीक है। तो आपने समझा कि देखो ये सेंस की लाइन क्वालकॉम सीपीयू रहा तो ये सेंस की लाइन बी बेट में होती है। बी बेट में डायरेक्ट बी बेट के लाइन में जुड़ा होता है आपका ये रजिस्टर, ये वाला ये रजिस्टर बी बेट जुड़ा होता है। मतलब बी बेट से एम्पियर सेंस हो जाता है उसका, और वोल्टेज भी वहीं से सेंस हो जाता है। ठीक है, दोनों चीज एक ही सेंस हो जाता है। अपर ब्रेटेक में ग्राउंड से सेंस ये करते हैं, क्योंकि बैट देखो जब मान लो हमें बैटरी का वोल्टेज चेक करना हो तो हम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रखते हैं, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जो आता है उसे हम वोल्टेज कहते हैं। तो इसी तरह से एम्पेयर भी आपका वही की वही चेक हो जाता है। तो अभी हमने समझा कि हाँ अगर ये दो लाइन से कोई समस्या रही तो हमें समस्या फेस करनी पड़ेगी। ये दो चीज समस्या में फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी बीच की लाइन की। दो लाइन बीच की है क्योंकि ये भी संबंध देखो सबका संबंध चार्जिंग से है, और कुछ ही हुआ तो चार्जिंग में प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। अब इसके बाद हमारी दो लाइन होती हैं जो हमारी चार्जिंग की है। इसे देखिए ये मतलब ऐसा नहीं है कि इससे चार्जिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा, हाँ चार्जिंग से प्रॉब्लम आएगा। मतलब फोन रिस्टार्ट करना या चार्जिंग का सिंबल दिखाना है, क्रॉस मार जाना या एरर मारना, ये समस्या होता है। मान लीजिए ये समस्या, इसमें से जो समझ लाइन है वो उसे हम बोलते हैं बीएसआई, या बैटरी आईडी कह लीजिए आप। बी मतलब बैटरी आईडी, या ऐसे कह लीजिए आप थर्मल, टीएच लाइन। ठीक है, अब ये देखो इनका इनका यूज हम क्यों करते हैं। बैटरी आईडी, आईडी के नाम से आप समझते हैं आईडी मतलब इंफॉर्मेशन देना। ये आईडी की लाइन आपको इस टाइप का इंफॉर्मेशन देती है कि बैटरी किस टाइप का लगा हुआ है। मतलब कि बैटरी टाइप, टाइप मतलब होता है कि बैटरी की लोकल तो नहीं है, बैटरी कहीं आपका लोकल तो नहीं है। लोकल बैटरी रहा तो आप लोग जानते हैं कि उसका प्रॉपर इस लाइन का वोल्टेज नहीं बन पाएगा, जिससे कि वो एक एरर मार देगा। वो एक तरह का लो बैटरी का होता है, मतलब फेक बैटरी का होता है कि ये बैटरी लोकल है, ये बैटरी लोकल है। जैसे हम लोग कहते हैं ना बैटरी एरर, चार्जिंग एरर कहते हैं जब बैटरी में खराबी होती है। तो ये आईडी की लाइन बैटरी के बारे में बताए, बैटरी जेन्युइन है या बैटरी किस प्रकार की। अगर बैटरी का जो पत्ता है वो सही से मैच करेगा, उसके सारे वोल्टेज सही बनेंगे और सारी जो पल्सेस है वो सही से बनेंगे, तो ये एरर आपको नहीं मारेगा। जैसे देखते हैं आप लोग कि जैक तो सेम होते हैं, अगर बैटरी आप कोई और लगाते हैं तो सेट आपका एरर मार देता है, पर जो प्रॉपर लगाते हैं तो आपका सेट से चलता है। इसको यूज करना है तो आप एक बार देख लेना। एम आई का सेट, रेडमी का सेट है आपका Redmi 3 Pro, उसमें आप कोई अदर बैटरी लगाना वो आपको एरर ही देगा, ये सिंबल नहीं दिखाएगा कभी, कुछ इस तरह के नाटक करेगा। जब उसमें प्रॉपर नंबर लगाएंगे तभी वो काम करेगा। तो बैटरी आईडी का केवल यही काम होता है कि आपकी मतलब बैटरी की जानकारी को सही से सेव रखा, जो उसके सॉफ्टवेयर में फीड की गई है। सॉफ्टवेयर में फीड का मतलब होता है कि इसके वोल्टेज के हिसाब से फीड होता है, इसमें वोल्टेज कितना दिया जाता है उसके हिसाब से डिसाइड होगा। तो ये हमको देखना पड़ता है ये लाइन कहाँ, ज्यादातर ये लाइन आपकी जुड़ी होती है आपकी सीपीयू से। पहला बात ये हो गया। दूसरा, इसका ये भी एडवांटेज है कि फोन में बैटरी लगा हुआ है कि नहीं, तो ये सीपीयू को पहले ही पता लग जाता है क्योंकि बैटरी आईडी से ही। जैसे आप बैटरी लगाओगे ऑटोमेटिक बैटरी आईडी बता देगी बैटरी लग चुका है, क्योंकि उसको कई सारे काम करने होते हैं। सीपीयू बैटरी लग चुका, सीपीयू क्या क्या काम करेगा। ठीक है, चार्जर लगा, चार्जर चार्जर लगाएंगे तो चार्जिंग इनेबल करेगा। दूसरा, उसको फोन को भी चालू करना है, कई सारी चीजें करना पड़ता है। तो उसे बैटरी आईडी से वो ये पता लगाता है कि जो आपकी बैटरी है वो हमारा लगा हुआ है कि नहीं। तो बैटरी आईडी का काम ये होता है। अगर ये कट गया समझिए बैटरी एरर आ जाएगा आपका। बैटरी एरर का मतलब है कि बैटरी की उपस्थिति ना होना। जैसे ये लाइन कट गया तो कई सारे प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे आपको, एरर मिलेंगे कभी सेट आपका। देखिए ये लाइन कट गया क्या समस्या होगा। आपका फोन है ना, चालू नहीं होगा डीसी, चालू नहीं होगा बैटरी से। आपका फोन बैटरी से चालू नहीं होगा पर चालू डीसी से हो जाएगा, डीसी से चालू हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट को कुछ वोल्टेज चाहिए। वो डीसी मशीन ऑटोमेटिक ही वीबेट के वोल्टेज को यूज करके बना देती है, तो सेट हमारा फिर चालू होता है। तो ऐसी लाइन कटने से समस्या इस टाइप की आती है। बाकी बैटरी एरर भी आ सकता है क्योंकि इसे हम लोग चार्जिंग एरर कहते हैं, तो वो इसी लाइन से आता है। अब जो हमारा आता है टेम्परेचर एरर, तो वो हमारा आता है इस लाइन से। टेम्परेचर एरर का मतलब होता है कि मान लीजिए
आप फोन को चार्ज में लगाए हुए हैं, कहीं बैटरी इतना गर्म ना हो जाए, मान लो आपका बैटरी फट जाए, क्योंकि कई सारे केस पहले कंपनी ने फेस किए थे कि हमारा सेट फट जाता था, या ऐसी कई समस्या थी कि कुछ लोगों की डेथ हो गई थी बैटरी फटने से, क्योंकि हम लोग ज्यादातर फोन को अपने शरीर के नजदीक रखते हैं, चाहे पॉकेट हो चाहे सोते हैं तो ऊपर रखते हैं, तो ब्लास्ट होने से हमारे हेड या आईज आंखों को कुछ नुकसान हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो बैटरी लिथियम आयरन की बैटरी होती है, इसीलिए केमिकल रिलीज होगा तो आग लग जाती है जल्दी से। तो ये समझाता है कि मान लीजिए बैटरी का टेम्परेचर रखा है हमने, एक अंदाजा लेता हूँ ओनली बस में, इतना, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड मान लीजिए। और ये है कि इतना अगर बैटरी का टेम्परेचर रहेगा चार्जिंग लगाते टाइम या फोन को यूज करते टाइम, तो हमारा जो बैटरी है वो फटेगा नहीं, बैटरी हमारा नहीं फटेगा। अगर इससे ऊपर गया तो बैटरी फटने के चांस रहेंगे। तो फिर हमें दिक्कत आती है कि चलिए ठीक है, ये तो बात ठीक है, तो हम इसे मेंटेन कैसे करें। अगर बाई चांस करंट, अगर बाई चांस हमारा बैटरी किसी वजह से इतना गर्म हो जाता है, तो वो तो फट भी सकता है। तो इसके लिए क्या किया कि हमने इस लाइन को जोड़ दिया आपका इस पावर से। अब ये पावर ही हमारा इसके लिए बनाता है डिवाइडेड सर्किट। कैसे, देखिए, डिवाइडेड सर्किट बनाने के लिए ये आपका टीएच का लाइन है, हमको दो रजिस्टर चाहिए। तो यहां से क्या करता है, एक रजिस्टर लगाता है यहां पर, एक रजिस्टर यहां लगा देता है आपका सीरीज में। वो मान लीजिए आपका 16 किलो ओम का है, 16 के मान लीजिए। और एक रजिस्टर लगता है बैटरी के अंदर, बैटरी के अंदर एक रजिस्टर लगता है हमारा, एक रजिस्टर बैटरी के अंदर लगता है, बैटरी जोड़ देंगे आप इस लाइन से तो एक रजिस्टर बैटरी के अंदर ग्राउंड होगा। मान लीजिए 10 किलो ओम का, ये 10 के का है। अब देखिए, अब यहां से जो पावर आईसी वोल्टेज दे रही है वो हमें दे रही है 2.8, मान लीजिए 2.8 वोल्टेज हमें दे रही है। और यहां से जो इन दोनों, जो इस रजिस्टर के थ्रू जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, इस रजिस्टर के थ्रू जो वोल्टेज कम होगा, वो वोल्टेज हमारा यहां सेंस होगा। यहां पर लगा देते हो 1 किलो रजिस्टर, मतलब यहां पर एक के रजिस्टर लगा देते हैं, एक के का। बाकी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर एक एक रजिस्टर हम लोग लोड को मेंटेन करने के लिए लगाते हैं। अब ये यहां पर सेंस का है, ये थर्मल सेंस हो गया, थर्मल सेंस। जो भी वोल्टेज डिसाइड किया होगा इस पॉइंट पे मिलता रहेगा, ये सीपीयू को यहां से आदेश देता रहेगा, क्योंकि सीपीयू की लाइन तो इससे जुड़ा होता है पावर से, कम्युनिकेशन लाइन है आपकी। तो ये यहां से सीपीयू बताता रहेगा कि हाँ बैटरी का टेम्परेचर सही है और फोन को चलने दीजिए। क्योंकि जो भी मैसेज दिया जाता है वो सीपीयू ही देता है, पावर ऐसी तो ओनली रीड ओनली मेमोरी है, जैसा इसमें टाइप कर देंगे ये ऐसा ही काम करेगी, पर सीपीयू में दिमाग होता है। तो देखिए कैसे, मान लीजिए कि यहाँ से 2.8 वोल्टेज आया और मैंने बैटरी नहीं लगाया है, तो आपको मालूम है कि यहाँ पर वोल्टेज कितना मिलेगा। हेलो, बताइए, अगर मैं यहां से 2.8 वोल्टेज देता हूं और बैटरी में नहीं लगाता तो मुझको यहाँ वोल्टेज कितना मिलेगा। हेलो, बताइए, जबकि इसमें 17 किलोमीटर लगा हुआ है बीच में। जो भी आपके मन में जो भी आपके मन में आ रहा है बोलिए तो सही कि हाँ इतना मिलेगा या इतना मिलेगा या इतना मिलेगा, इससे मालूम तो हो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सर बैटरी लगा हुआ रहेगा तब ना नहीं, वोल्टेज में आएगा सर। बैटरी लगा हुआ नहीं है, और बिना बैटरी के कितना वोल्टेज मिलेगा ऐसा मान लो। हम्म, देखिए, विदाउट लोड के मतलब बिना करंट के खर्च, बिना वोल्टेज खर्च हुए कोई वोल्टेज ये रोक नहीं पाएगी। आपको पूरा पूरा वोल्टेज यहाँ मिल जाएगा, पूरा वोल्टेज आपको यहाँ मिल जाएगा। जब हम कोई लोड देते हैं, मतलब कहीं खर्च कर देते, तब जाके वोल्टेज हमारा ड्रॉप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा वोल्टेज आपको मिलेगा, पूरा वोल्टेज मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर डिसाइड किया है कि मुझे यहाँ मिलना चाहिए केवल कितना मान लो यहाँ यहाँ पर जो डिसाइड किया है वो हमने किया है कि हमें यहाँ पर 1.2 से लेकर और हमें 1.8 वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर ये वोल्टेज मुझे मिलता रहेगा तो मैं किसी भी प्रकार का आपको टेम्परेचर का एरर नहीं दूंगा। ये डिसाइड किया गया इस पॉइंट पर। अब मान लीजिए कि अगर आपको बैटरी खराब हो गया, जब बैटरी खराब होता है तो आपका एलन कट जाता है, एलन कट गया तो क्या होगा आपका बैटरी लगा हुआ है, पर यहां से वोल्टेज डिवाइड होगा ही नहीं, क्योंकि लोड लोड यहाँ मेंटेन होगा ही नहीं। ऐसा मान लीजिए कि वोल्टेज यहां से आया, कुछ वोल्टेज यहाँ पे ग्राउंड
से जीरो हो जाता है, क्योंकि ये इसका ग्राउंड होता है ना, तो मान लीजिए 2.8 वोल्टेज आया, तो यहाँ से 2.8 आएगा तो यहाँ पर कुछ वोल्टेज ग्राउंड हो जाता है, जो वोल्टेज बचता है वो इधर मिलता रहता है। तो इससे समझ जाता है कि हाँ बैटरी में ये जुड़ा हुआ है। और जब यही कट गया तो पूरा पूरा वोल्टेज ये रुक जाएगा, अब ये यहां से इधर भाग जाएगा, तो यहां पर मिलेगा 2.8, तो समझ जाएगा सीपीयू की नहीं, या तो वो समझेगा या तो बैटरी नहीं लगी है, क्योंकि बैटरी तो समझ जाएगा, बैटरी समझ क्यों समझ जाएगा, क्योंकि पहले उसे बी बिट मिल जाएगी यहाँ से, ये बैटरी आईडी उसे मिल जाएगा पहले ही, पहले उसे बैटरी आईडी मिल जाएगा तो समझ जाएगा बैटरी तो लगा हुआ है, तो भी समझ जाएगा ये थर्मल काम नहीं कर रहा, ये थर्मल काम नहीं कर रहा, इसकी लाइन कट गई है। तो फिर वो एक एरर मार देगा, टेम्परेचर टू हाई, टेम्परेचर टू हाई, क्योंकि हमें वोल्टेज ज्यादा मिल गया, तो एरर मारता है इस टाइप से। ठीक है, टू हाई, इस टाइप से आपको एरर देखने को मिल जाएगा। तो ये किस टाइप से होता है, जब ये कट जाता है, जब आप यहां पर क्या करते हैं, जब आप यहाँ पर नई बैटरी लगाते हैं तो फिर ये समस्या सॉल्व हो जाती है, समस्या आपकी सॉल्व हो जाती है, क्यों, क्योंकि अब जो यहाँ से वोल्टेज आया तो कुछ वोल्टेज यहाँ पर ग्राउंड हो जाएगा, तो जो यहाँ पर वोल्टेज बचता रहेगा वो इसको मिलता रहेगा, और ये एरर देगा ही नहीं। फिर समझते हैं इसके फॉर्मूले से, इसका फॉर्मूला भी होता है, देखिए फॉर्मूला देखिए, ये पहला वोल्टेज हम बोलेंगे B1, फर्स्ट वोल्टेज है, ये रजिस्टर हमारा पहला है तो हम बोलेंगे इसे R1, ये रजिस्टर हमारा दूसरा है तो इसे बोलेंगे R2, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है B2, मैंने ये सॉरी B2 निकालना है, B2 तो निकालना है हमें, ये वोल्टेज कितना चाहिए, फॉर्मूला इसका है B2 बराबर B1 R2 अपॉन ऑफ R1 प्लस R2। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और चेक करेंगे, ठीक है, वैल्यू चेक करते हैं, वैल्यू हमारा है B1 कितना है हमारा 2.8, इंटू R2 कितना है, R2 हमारा है 10, और R1 प्लस R2 दोनों को जोड़ेंगे तो आपका लगभग आपका ये इतना हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसमें कोई भी भाग देके बताना कितना वैल्यू, कितना आंसर आ रहा है इसका। भाग देंगे सर। कितना आ रहा है बताइए। हेलो, कितना वोल्टेज आया था बताइए, एक वोल्टेज 1.4 ये वोल्टेज करीब आएगा, मतलब कि ये जो रजिस्टर है वो रजिस्टर इतने वोल्टेज ड्रॉप, देख मान लीजिए कि हमारा 2.8 में से लगभग लगभग कितना, लगभग लगभग हमारा 1.7 वोल्टेज तो जीरो ही हो गया, यहाँ से वोल्टेज आ तो रहा है पर इस रजिस्टर ने जीरो कर दिया, क्योंकि रजिस्टर ग्राउंड जुड़ा हुआ है तो इतना वोल्टेज तो ड्रॉप हो गया, मतलब खत्म हो गया। बाकी ये जो वोल्टेज मिल रहा है वो इधर जा रहा है, क्योंकि इतना वोल्टेज हर बार आ रहा है, इतना वोल्टेज हर बार ग्राउंड हो रहा है, बाकी जो वोल्टेज है वो उसको मिलता रह रहा है। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है देखो वन, इसे एक मान लीजिए, एक समझने के लिए बता रहा हूँ खाली, बाकी वोल्टेज सेंस के लिए कुछ भी हो सकता है, 1.8 हो सकता है, 0.9 हो सकता है, ये मान लीजिए। तो एक वोल्टेज को हमेशा मिलता रहेगा, जब ये वोल्टेज को मिलता रहेगा तो ये एरर देगा ही, ये आपको एरर नहीं देगा। तो हर एक फोन में इसी तरह से डिवाइड सर्किट बने होते हैं, हर एक फोन में इसी तरह से आपके डिवाइडेड सर्किट बने होते हैं, जिससे हमारा चार्जिंग का एरर आता है और चार्जिंग का एरर नहीं आता है, तो इस तरह से डिजाइन होती है। तो ये हमको देखना पड़ता है बिटमैप का यूज करके या बोर्नी को यूज करके कि इस लाइन में कितना कितना रजिस्टर जोड़ा गया है, और ये लाइन में सबसे स्टार्टिंग से वोल्टेज कहाँ से आ रहा है, वोल्टेज कितना है, और सेंसिंग वोल्टेज अलग जाता है, ये सेंसिंग वोल्टेज है। हेलो, समझ में आ गया आपके में। हाँ सर। ठीक है, तो इस तरह से ऐसा हर एक कंपनी इसी तरह डिजाइन करती है। बाकी क्या कर सकती है, वो रजिस्टर की वैल्यू चेंज कर सकती है, रजिस्टर की वैल्यू ये है तो कुछ और कर सकती है, इसके तो कुछ और कर सकती है, या इससे सेंसिंग की लाइन को डायरेक्ट सीपीयू में डाल दे, ऐसा कर सकती है, या किसी अदर आईसी में डाल दे, वो उसका जुड़ा हो सीपीयू से, क्योंकि हर एक आईसी का जुड़ा सीपीयू से होता है, बस ऐसा कर सकती है। बाकी तो इसी तरह से वो डिजाइन बनाती है। जब हम डायग्राम पढ़ेंगे तब हम और समझेंगे कि आप किस तरह से पढ़ के सीख सकते हैं। ये तो केवल एक आईसी, पर्टिकुलर एक आईसी के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, इस तरह से उसमें डिजाइन किया जाता है, पर सभी में ऐसा ही डिजाइन होता है।
तो यहाँ पर आपने बैटरी कनेक्टर से सारी के सारी लाइन को समझ लिया कि चारों लाइन का काम क्या होता है, अगर इसके खराब होने से क्या क्या समस्या आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब बात आती है आपकी ये डीपीडीएम लाइन की। अब अगर चार्जिंग के संबंधित डीपीडीएम लाइन में शॉर्टिंग आया, जैसे हालांकि इन लाइनों में आपकी शॉर्टिंग नहीं आती है, क्योंकि इस इन लाइनों में आपका रीडिंग आता है, जो कि हमारा रीडिंग लगभग सीपीयू से दिया जाता है। तो मान लीजिए कि हमारी ये दो लाइन है और दो लाइन को हमारा जो रीडिंग है वो सीपीयू से आ रहा है, डीपीडीएम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, डीपीडीएम पर हमारा जो रीडिंग है वो लगभग 700 प्लस मिलता है आपको, 700 प्लस, 7 अब क्या हुआ कि चार्जिंग के केस आपका इस टाइप का आया है कि चार्जिंग का जो केस आया वो इस टाइप से है कि जब आप चार्जिंग लगाते हैं, जब आप चार्जिंग लगा रहे हैं तो आपको चार्जिंग का सिंबल आ रहा है, कुछ देर के लिए एम्पेयर ले रहा है, एम्पेयर आपको कुछ देर के लिए केवल मैं लिखता हूँ 3 सेकेंड, और जैसे ही 3 सेकेंड हुआ उसके बाद एम्पेयर 0 0 हो गया, और सिंबल आपका दिख रहा है। तो ऐसी समस्या हमारी इस लाइन से होती है जिसे डीपीडीएम लाइन कहते हैं। तो आप डायरेक्ट आप सभी को ना करें, चार्जिंग आई चेंज ना करें, क्योंकि आप लोग मान चार्जिंग चेंज करने से एम्पेयर हाई हो जाएगा, 0 क्यों हो रहा है, तो ऐसा नहीं, समझ के काम करेंगे उसको कर पाएंगे। तो डीपीडी वाला चेक किया आपने तो आपको इस पर बीप मिल गया, मतलब बीप मतलब है कि इस लाइन पर मुझे रीडिंग मिल गया 0 0, ये लाइन पर रीडिंग मुझको मिल गया 0 0, जो कि रीडिंग पहले कितना था, 700 था, अभी रीडिंग मुझको 0 0 मिल रहा। तो मैं समझ जाऊंगा ये लाइन मेरी शॉर्ट हो गई, ये लाइन मेरी शॉर्ट हो गई। अब ये लाइन का काम क्या है, ये लाइन का काम है कि सीपीयू इससे ये समझता है कि आपने किस प्रकार का लगाया है चार्जर, चार्जर या आपने किसी पीसी से अटैच किया है, या आपने एक प्रॉपर लगाया चार्जर, या आपने पीसी से अटैच किया या प्रॉपर चार्जर लगाया, क्योंकि इसी लाइनों से हम लोग डेटा ट्रांसफर करते हैं। जैसे डेटा मतलब आपका, जब आप सॉफ्टवेयर करेंगे तो इन्हीं लाइनों से आपकी सॉफ्टवेयर की फाइल अंदर जाती है, और सीपीयू उससे जो, ठीक है, डेटा प्लस होता है, डेटा माइनस होता है, सीपीयू उसी से आपका ईमेल से अंदर फाइल को भेज देता है। ठीक है, तो ये लाइन आपकी जब मान लीजिए ये लाइन शॉर्ट हो गई तो सीपीयू ये नहीं समझ पाएगा कि आपको किस टाइप का आपने चार्जर लगाया है, क्योंकि सीपीयू का आपको बताए थे मैंने कि सीपीयू का जुड़ाव हमारा होता है किससे, ऐसे से कम्युनिकेशन होता है इसका, ये इसे बोलते हैं डेटा क्लॉक, जिससे वो कम्युनिकेशन बात करता है ये। अब क्या है कि वो यहां से इसको देता है, देखिए डीपीडीएम लाइन इसमें भी होती है, डीपीडीएम की लाइन इससे भी जाती है, सीपीयू से भी इसके लिए जाती है, जो मैं कल आपको बता चुका था, इसकी पिन नंबर M10, देखेंगे तो आप पिन नंबर M11, इनमें ये दो लाइन जाती है। जैसे इसको जो मैसेज मिलता है वो उसका जो उसकी इंफॉर्मेशन को इसको ट्रांसफर कर देता है। क्यों? क्योंकि इसका वीवे जुड़ा होता है इससे, और नेगेटिव ये जुड़ा होता है इससे, ये पता लगता है कि बैटरी में बैटरी वही करंट कितना है और ये कितना है, उसके हिसाब से वो इसी के हिसाब से उससे करंट ट्रांसफर करा पाए चार्जिंग आईसी से, जिससे कि बैटरी फास्ट चार्जिंग हो पाए। कभी ऐसा हुआ डीपीटी वाला आपका शॉर्ट हो गया और इसमें आईसी लगी है ये वाली, तो आपको करना क्या होगा, आपको सिंपल जो इसकी डायरेक्ट लाइन इसमें जाती है, आपको दोनों पॉइंट को आपस में जंप कर देना होगा। इसके लिए आपको आईसी को निकालना होगा, इसके लिए आप आईसी को निकालेंगे और वहां पर आपको जी M10 और M11 दो पॉइंट्स है, वहां पर लिखा होगा आपका डीपीडीएम, यूएसबी डीपी और यूएसबी डीएम। तो उन दोनों पॉइंट को आप आपस में शॉर्ट कर देंगे, और आपको शॉर्टिंग करते ही समय आपको मालूम है दोनों का वोल्टेज सेम हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक लाइन का वोल्टेज 0 हो गया, एक का हाई था, तो सीपीयू खुद ही समझ पा रहा, सीपीयू की डिफॉल्ट सेटिंग के हिसाब से उसको ये पता है कि यहाँ पर 0 करंट रखना है, मुझे करंट 0 रखना है, उसकी डिफॉल्ट सेटिंग में यही बताया गया है। उसकी सेटिंग में ऐसे ही बताया गया है कि अगर डी मतलब डीपी पर हमें मान लो ऐसे मान लेते, डीपी पे मुझे अगर 0.6 मिला और डीएम पर अगर मुझे मिलता है 0 0, तो मैं इसे डिफॉल्ट पे रखूंगा, मतलब कि नो एम्पेयर वो रखेगा, 0 एम्पेयर रखेगा, ऐसा डिसाइड है। दूसरी में लिखा है उसके में 0.6 मिलेगा, दोनों दोनों पर सेम सेम, तो मैं उसे हाई कर दूंगा, ये डिसाइड मान लीजिए, ये डिसाइड हो गया, हाई कर दिया, ये उसका कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन उसका कह रहा है।
ये कॉम्बिनेशन कह रहा है। अब तो क्या हुआ कि हमने जब डीपी डी में से एक लाइन शॉर्ट हो गई तो एक का वोल्टेज 0 हो गया, एक का वोल्टेज मतलब 0.6 हो गया। तो सीपीयू का समझेगा ये वाला सेटिंग, डिफॉल्ट सेटिंग 0 0 है, तो एम्पीयर को हाई करेगा ही नहीं, एम्पीयर को हाई नहीं करेगा। क्योंकि जब उसको प्रॉपर दोनों पर सही समान करंट मिलता है तो उसी के बाद वो यहाँ भेजता है, यहाँ पर दोनों में ये मतलब कि आईसी जैसे प्रोग्राम किया गया उस हिसाब से दोनों को शॉर्ट करती है, और उस हिसाब से एम्पीयर हाई होता है हमारा। ये होता है ऑटोमेटिक, और हम लोग करते हैं मैनुअल। हम इसे में क्योंकि ये लाइन शॉर्ट नहीं होती, ये लाइन शॉर्ट होती है इसीलिए, तो हम इसे जंपर कर देंगे तो आराम से आपका एम्पियर हाई हो जाएगा। इसमें आपकी आईसी ये लगी होगी, तो आपका एम्पियर आपका आराम से हाई हो जाएगा। ठीक है। अब बात आती है कि चलिए ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब ये तो मीडियाटेक की बात हो गई। ऐसा क्वालकॉम में भी होता है, ऐसा आपका क्वालकॉम में भी होता है। अब क्वालकॉम में कैसा होता है देखिए, क्वालकॉम सीपीयू कैसा होता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर मेरा ये सेट है वो एक एटे है, और यहाँ पर एक आईसी मेरी है वो है ये वाली पीएम है आपका, और ये मेरा ये भी एच डी है, ये मेरा सीपीयू। अब ये वाली आईसी लगी है। अब क्या होगा कि जो डीपीडीएम की लाइन है, ठीक है, वो आपकी चार्जिंग आईसी में जाती है क्वालकॉम में। ठीक है। पर यहाँ पर लगे होते हैं रजिस्टर 1K के, 1K के, और यहाँ से आती है सीपीयू के अंदर, ऐसे करके। अब क्या हुआ कि मान लीजिए सीपीयू की तरफ से लाइन कट गई, सीपीयू की तरफ लाइन शॉर्ट हो गई, ये लाइन शॉर्ट हो गई, मतलब ये लाइन डीपी, मान लीजिए डीपी की लाइन है, ये लाइन मेरी शॉर्ट हो गई, ये लाइन मेरी ओके, इस पर रीडिंग मेरा सही आ रहा है, जो मेरी लाइन डीएम की है, डीपी की, सॉरी डीपी की लाइन है। तो अब क्या होगा, अब सेम समस्या आएगी। फोन आपका चार्जिंग दिखाएगा, कभी ये दिखाएगा, कभी मतलब कि प्रॉब्लम करेगा। तो आपको इस केस में क्या करना है, अब आपको इस केस में ये करना पड़ेगा, आपको यहाँ से रजिस्टर काटने पड़ेंगे, ये रजिस्टर आप काट देंगे यहाँ से। बस सीपीयू की लाइन को अलग कर देंगे, आप सीपीयू की लाइन को अलग कर देंगे। अब यहाँ पर जो हमने किया था वो यही करेंगे, यहाँ इसकी जो दो लाइन होंगी उन दोनों को शॉर्ट कर देंगे आपस में, क्योंकि यहाँ से लगा था 1 किलो रजिस्टर। हम दोनों रजिस्टर को यहाँ से रिमूव कर देंगे, दोनों रजिस्टर को यहाँ से हटा देंगे और दोनों को जंपर कर देंगे यहाँ पर। जैसे आपकी पीएमआई यहाँ पर चार्जिंग इसका नंबर है 63, ये वाली पीएमआई 632 अगर है तो आपका, तो सीपीयू तरफ की लाइन काट दीजिए। तो लाइन कैसे कटेगी, जैसे रजिस्टर निकाल देंगे तो लाइन का जुड़ाव यहाँ से खत्म हो जाएगा। अब जैसे ही दोनों को जंपर करेंगे समझ जाएगा कि एम्पियर हाई कर देना है, क्योंकि इसका ये सीपीयू है तो इसका जुड़ाव इससे होता ही होता है, डेटा क्लॉक इससे होता है, तो समझ जाएगा कि हाँ हाई कर दिया है। ये मैनुअल हो जाता है। अगर क्वालकॉम में होता है तो लाइन होता सभी में है, इसमें पावर में होता है, उसमें चार्जिंग आईसी के अंदर होता है। चलिए एक बार दोनों तरह की लाइनों को हम एक यहाँ पर देख लेते हैं, इससे क्लियर हो सके। चलिए यहाँ देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ, ठीक है, ये तो मैंने आपको कल दिखा दिया था, फिर भी एक बार मैं दिखा देता हूँ इसमें आपकी वो वाली लाइन। ये मीडियाटेक है आपका, इसमें हम लोग देखा था 10। ये 10 है आपका। ये रहा देखो, यहाँ लिखा है आपका M10 और M11। देखिए यहाँ पर आपका लिखा है चार्ज, चार्ज डीपी और चार्ज डीएम, वहां पर लिखा होगा ओनली डीपीडीएम खाली। समझ जा रहा है, ये अलग है, क्लिक करेंगे लाइन सीधी हो जाएगा डायरेक्ट सीधा। देखिए, देखेंगे आप यहाँ पर सीपीयू से डायरेक्ट इसके अंदर गया है। ये वही लाइन है जो चार्जिंग को हाई कराती है। पर पहले सीपीयू ये समझता है कि चार्ज किस टाइप का लगा है, उसी के बाद हाई करने का ऑप्शन यहाँ पर देता है, उससे कई सारी चीजों का पता लग जाता है सीपीयू को। ठीक है। तो आपके पास अगर इस टाइप का आईसी है तो आप उसमें चार्जिंग हाई नहीं हो रहा तो आप ये शॉर्ट कर देंगे तो चार्जिंग आपका हाई हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वालकॉम की। बस यहाँ पर क्या है, कंपनी केवल आईसी बदल देता है, बस बाकी सब कुछ समान रखेगा। अगर यहाँ पर क्वालकॉम आता है गलती से, क्वालकॉम सीपीयू अगर उसमें लगा है और आपका समस्या ऐसा ही आ रहा है, उसमें डीपी लाइन शॉर्ट है आपकी, तो यहाँ देखिए अब एक बार, अगर आप यहाँ देखेंगे तो देखिए डीपी लाइन, देखो यहाँ से डीपी लाइन शुरुआत हुआ, डीपीडीएम लिखा हुआ है, डीपीडीएम दोनों पॉइंट सामने सामने, और यहाँ से लाइन स्टार्ट हुआ हमारा।
और आप इधर जाएंगे नीचे तो देखिए ये लाइन यहाँ पर टच हुआ है, यहाँ पर दो रजिस्टर है, यहाँ से लाइन पे सीपीयू गया हुआ, यहाँ से लाइन सीपीयू गया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर दिखाया नहीं है, ठीक है। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके लिए मैं यूज करूंगा बिटमेप, जिससे वायरिंग से क्लियर दिख जाएगा कि लाइन एक्चुअल आगे गया है कि नहीं गया है। देखिए ये रहा। देखिए वो रजिस्टर ही है, जो रजिस्टर आप थोड़ा जूम करके देखो, यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ देखो, ये लिखा है EPDM डिटेक्शन है आपका दोनों, ठीक है। क्लिक करेंगे देखो यहाँ से लाइन देखो सीपीयू गया हुआ, देखो बगल में सीपीयू गया हुआ, देखो ये। बाकी जैक पर गया सीधा, तो सीधा जैक से लाइन आता है डायरेक्ट सीपीयू हो जाता है, उसके बाद यहाँ रजिस्टर पर आता है। आज जब सीपीयू से लाइन कट और सीपीयू से लाइन हमारा शॉर्ट हो गया, तो हमको ये दोनों रजिस्टर निकाल देना होता है। ये दोनों रजिस्टर को हम निकाल देंगे और दोनों को आपको जंप कर देंगे, क्योंकि हमें केवल चार्जिंग हाई कराना है। चार्जिंग पर हमारा ऐसे हाई हो जाता है, ठीक है। क्योंकि डिफॉल्ट सेटिंग क्या होता है, मान लीजिए कि सीपीयू का कहना है कि डीपीडीएम पर दोनों पर मुझे समान वोल्टेज मिलेगा तो मैं चार्जिंग को हाई करा दूंगा, चार्जिंग को हाई करा दूंगा। जब आपकी दोनों में से एक लाइन शॉर्ट हो गई, तो सीपीयू एक पे जीरो मिलेगा, एक पे 0.6 मिलेगा। एक मानने के लिए बोला है मैंने। तो सीपीयू समझेगा कि 0.6 मिले और एक पे जीरो मिले, तो मैं चार्जिंग को लो कर दूंगा, चार्जिंग होगी ही नहीं, ऐसे कर दूंगा। और जब दोनों पर समान मिलेगा मुझे, तो मैं हाई कर दूंगा। तो ये सीपीयू को इस तरह से सीपीयू प्रोग्रामिंग होती है पहले से ही। तो डीपीडीएम से ये भी समझ लेता है कि चार्जर किस टाइप का लगाया है, ये भी समझ लेता है पावर किस टाइप की मिल रही है मुझे। उसी तरह से वो चार्जिंग को मैसेज देकर चार्जिंग को हाई करा देता है। तो डीपीडीएम लाइन हमको बहुत कुछ समझा देता है, अगर आपको प्रॉपर जानकारी है इस लाइन की तो, ठीक है। और इसी लाइन से हम लोग सॉफ्टवेयर करते हैं। सर इसमें बोलिए। एक लाइन सर शॉर्ट हो जाएगा तो उससे क्या दिक्कत आएगा सर? आप सॉफ्टवेयर नहीं कर पाएंगे, सॉफ्टवेयर नहीं कर पाएंगे। अच्छा। बाकी आप चार्जिंग को तो आप इस तरह से हाई करा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आप तो सीपीयू चेंज करो, या तो आप ये जुगाड़ करके भी काम कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो केवल पावर आईसी सीपीयू को ये वैसे बताना है कि हाँ ये हाई हो चुका है, मतलब कि दोनों का वोल्टेज समान मिला, आप क्लियर कर दीजिए। वो पहले इससे समझता था, चार्जिंग के रास्ते से। अब हम उसे मैनुअल कर देंगे, जिससे कि चार्जिंग आईसी अपना हाई एमपी जनरेट कर पाए। चलिए ये समझ में आ गया, डीबीडीएम क्लियर हो गया आपका, ये क्लियर होगा। अब बात आती है आपकी कि आपने फोन लगाया चार्जिंग पर और आपका उसने कोई भी सिंबल, मतलब सिंबल तो लिया, सॉरी, उसने सिंबल तो लिया, पर वो एम्पियर कुछ भी नहीं ले रहा, स्टार्टिंग से कोई एम्पियर नहीं ले रहा है, कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा है, बिल्कुल सन्नाटा, मतलब कि नो एम्पियर, जीरो 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 रहे। तो एयर कंडीशन क्या हो सकती है, देखिए ये कंडीशन क्या हो सकती है, जबकि हम लोग जानते हैं अगर सिंबल आया है तो उसका मतलब 5 वोल्टेज मेरा बहुत जगह पर गया हुआ, तभी सिंबल आ रहा है मेरा, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे केस में आपका ओपीपीआईसी का वोल्टेज कम या ज्यादा होने से ऐसा हो जाता। दूसरा, ओपीपीआईसी चेक करें। नंबर सेकंड, आपको चेक करना होता है, जो अगर आप लोकल फोल्डर लगाए हैं और आपका फोल्डर लोकल है, तो आपने देखा होगा जो बी बस का आप जंपर मारते हैं वहां से वहां तक वो हाई करने के लिए होता है फिलहाल। अगर ये लाइन कट जाएगा तो कोई एम्पियर नहीं लेगा, जब कट ही जाएगा तो कोई एम्पियर लेगा ही नहीं, ठीक है। फिलहाल ये जंपर भी चेक कर लीजिए, कभी कभी जंपर लगाने से चार्जिंग हाई हो जाता है आपका। अब इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट, मेरा मोस्ट इंपोर्टेंट कहने का मतलब था, क्योंकि अगर सिंबल दिखा रहा है तो मतलब 5 वोल्ट अंदर जा ही रहा हो, तो सिंबल दिखा रहा है, ठीक है। पर मैंने ये फिर बता दिया आपको कि अगर आपको समस्या आए, अगर चार्जिंग हाई ना हो, तो ओपीआईसी और आपका ये जंपर लगाकर भी एक बार देख लिया करें। अगर सिंबल दिखा रहा है और आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा, जो यहाँ पर है आपका चार्जिंग का सिंबल आ रहा है और एम्पियर हाई नहीं हो रहा, एम्पियर हाई का मतलब कुछ भी नहीं हो रहा, तो समझिए आपका ये जो बीपीएच कॉइल है, जिसे आप लोग बीपीएच कॉइल कहते हैं, ये कॉइल आपका खराब हो गया है। एग्जाम्पल के लिए आप देख लें कभी भी T12X, सॉरी आयरन का नाम है ये, तो ये आपका वीवो का एक मॉडल आता है T2 T2X आता है वीवो का एक T2X में देखेंगे तो आपको कोई भी सिंबल नहीं लेगा चार्जिंग का, उसका ये
ये उसका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, कि फॉल्ट है कि उसका बक कॉइल का एक लाइन टूट जाता है। बक कॉइल का एक टांग टूट जाएगा, एक टांग टूट जाएगा, आपको ऊपर से दिखेगा टांग जुड़ा हुआ है, पर टांग टूट जाएगा, अंदर से उचक जाएगा। तो ये T2X जो वीवो का है उसमें कोई एमपी नहीं लेगा, चाहे लगाएंगे तो सिंबल दिखाएगा, कोई एमपी लेगा ही नहीं। और जब ये टांग टूट जाती है ना, तो फोन अपने आप चालू भी हो जाता है कभी कभी किसी 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 फोन में, और कभी कभी एरर भी दे देता है। तो ध्यान दीजिए, कब जब भी कोई फोन आपका डायरेक्ट सिंबल दिखाए और कोई एमपी ना उठाए, शुरू से ही कोई एमपी ना उठाए, तो समझ जाइए कि उसका जो कॉइल है वो खराब हो गया है। ये कॉइल है वो खराब हो गया है। ये कॉइल, ये सर एक रियलमी, कई सेटों में बोले सर एक रि, एक मिनट, कई सेटों में कॉइल टूटा हुआ निकलता है, कई सेटों में ये इसका जो अंदर का वायर कटा हुआ निकलता है, ये ओपन हो जाता है इसीलिए। ठीक है, ये बात हुआ। नंबर सेकंड, आपका चार्जिंग आईसी भी खराब होने से एम्पियर हाई नहीं होता। ये तो उसमें से एक है। जैसे हमारी, हम लोग जानते हैं लाइट सेक्शन को बूस्ट होने के लिए हर बार लाइट ऐसी खराब नहीं होती, उसकी कोयल खराब हो जाती है। ऐसे ही चार्जिंग को बूस्ट कराने के लिए इस कोयल की मोस्ट इंपोर्टेंस होती है, चार्जिंग को हाई कराने के लिए। जब ये कोयल ही काम नहीं करेगी तो चार्जिंग हाई कहाँ से हो जाएगी। तो पहला नंबर ये होता है, सेकंड नंबर ये होता है अगर हाई नहीं हो रहा है तो। बाकी मैं इनमें से बता चुका हूं, इनमें से कोई समस्या रहेगा तब भी हाई नहीं होगा, अगर ये समस्या रहेगा तभी भी हाई नहीं होगा, तभी भी चार्जिंग आपका हाई नहीं होगा। मतलब हाई का मतलब कुछ होगा ही नहीं, जब आप इन्हें चेंज करेंगे तभी कुछ करंट को लिया जाएगा। अब आपकी बारी आती है, ठीक है, चार्जिंग से संबंधित। अगर क्या हुआ कि चार्जिंग आपका सिंबल नहीं दिखा रहा, अब आपने चाहे लगाया है, चाहे में आराम से एम्पियर आपका 1.2 फर्स्ट क्लास ले रहा है, और सिंबल नहीं दिखा रहा, जिसमें पावर आईसी लगा हुआ है ये नंबर। तो इसमें कैसे कनेक्शन होता है सिंबल का, देखिए। जो हमारी बी बस की लाइन है, वो आपको जानते हैं कि ये आपकी चार्जिंग आईसी में ओबीआईसी में जुड़ा हुआ होता है, ये तो मैंने यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। और यहाँ से ये लाइन आपका पावर में भी जाता है। मतलब कि यहाँ पर क्या है कि चार्जिंग को दिखाने का काम आपका करता है पावर आईसी, जिसे हम बोलते हैं BCD। मतलब कि बी मतलब हो गया वोल्टेज, सी मतलब हो गया चार्जिंग, और डी मतलब हो गया डिटेक्शन। ये मतलब वोल्टेज चार्जिंग डिटेक्शन, मतलब चार्जिंग का निशान दिखाना। ऐसा सिम का निशान, सिम का सिंबल आता है, डिटेक्शन सिम का सिंबल होता है, ऐसे ही इसका निशान कैसे दिखाया जाता है, देखिए कैसे। अब ये, ठीक है, हम मान लेते हैं कि सीपीयू को यह डिसाइड किया गया है कि सीपीयू को जैसे ही यहाँ पर 1.8 वोल्टेज मिलेगा इस पॉइंट पर, जो कि ये पावर से जुड़ा हुआ है इसका, तो ये सिंबल को दिखवा देगा, सिंबल को दिखवा देगा। अभी क्या है कि अभी लाइन जुड़ा नहीं है तो जीरो सिम वोल्टेज जीरो मिलेगा, क्योंकि पावर आईसी इसके लिए वोल्टेज देगी। तो जीरो वोल्ट जीरो देगा, अब सिंबल अब जीरो है तो सिंबल दिखाएगा नहीं, क्योंकि इसको वोल्टेज इतना चाहिए। तो क्या होता है कि सबसे पहले, हेलो, वही 5 मिनट बस, ठीक है। तो वो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 5 वोल्टेज को दो भाग में तोड़ लेते हैं। ये 5 वोल्टेज दो भाग में तोड़ लिए, 5 वोल्टेज यहाँ, 5 वोल्टेज, क्योंकि अभी क्या है कि इसके अंदर भी छोटा चार्जिंग सेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, चार्जिंग की ये भी चार्जिंग संबंधित ही तो है। तो ये वोल्टेज बनाने दिखाने के लिए तो हमें एक सेक्शन बनाना पड़ेगा, तो इसके छोटा सेक्शन चार्जिंग का है, ठीक है। तो उसे ऑन करना पड़ेगा पहले। तो उसे ऑन करने के लिए हम पहले डायरेक्ट इसके अंदर एक रजिस्टर लगाकर, रजिस्टर हमारा होता है ये रजिस्टर लगा 7.5 के का किलो का रजिस्टर होता है, और उसमें एक लगता है कैपेसिटर ग्राउंड से, और इसको हम लोग कराते ऑन। इसे बोलते हैं हम चार्ज एलडीओ, चार्ज के लीजिए एलडीओ, एलडीओ मतलब कि इसके अंदर जो एलडीओ जो इसके लिए वोल्टेज देगा, उसको ऑन कराते हैं। उसको ऑन कराते हैं किससे, कितने पर, 2.8 वोल्टेज, उसे हम लोग ऑन करा लेते हैं।
अब आप लोग जानते होंगे कि एलडीओ किस टाइप का होता है। फिलहाल आप अगर आपने बाहर देखा होगा, मतलब बाहर का मतलब है कि अगर किसी आपने एक अच्छे बोर्ड के अंदर देखा होगा तो इस टाइप का दिखेगा आपको एलडीओ, इस टाइप का। इसमें आपको चार लेग देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कि इस साइड जो वोल्टेज, इस साइड जो उसे वोल्टेज मिलेगा इस लाइन को, वो इसका आउटपुट वोल्टेज है। आउटपुट सीपीयू को जब ये वोल्टेज मिलेगा तभी उस सिंबल को दिखाएगा, निशान को नहीं तो जब तक दिखाएगा नहीं। ठीक है। अब मैंने क्या किया कि यहां से मैंने इस एलडीओ को दे दिया ईएन। ये ईएन हो गया, मतलब एलडीओ ऑन होने के लिए वोल्टेज चाहिए। चार्जिंग का एलडीओ है, मतलब ये सिंबल दिखाने की जुगाड़ बनाया गया है हमने पावर के थ्रू। तो ये हमने 5 वोल्टेज से एक रजिस्टर लगा के ये वोल्टेज तोड़ लिया और इतना वोल्टेज हमने बना दिया 2.8। ठीक है, ये वोल्टेज यहाँ पर बन गया। अब 2.8 जैसी वोल्टेज मिल गया, अब मालूम आपको मालूम है कि एलडीओ को अभी ऑन होने के लिए केवल मात्र एक ईएन चाहिए। एक ईएन चाहिए बस, एक ईएन चाहिए। और ईएन हमारा 0.5 से लेकर आप कितना भी दे सकते हैं। मतलब एक एलडीओ को ऑन होने के लिए मिनिमम वोल्टेज ये है, मैक्सिमम वोल्टेज ये दे सकते हैं। और ये आपका होता है ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड तो होगा ही होगा। अब मुझे इस एलडीओ को ऑन करना है। इस एलडीओ को ऑन करना है हमेशा। किसी एलडीओ को ऑन करना होता है तो जो उसका ईएन वोल्टेज होता है वो हमेशा उसके इनपुट से कम ही दिया जाएगा, तभी ऑन होगा होगा वो। क्योंकि जो वोल्टेज यहाँ से आउटपुट होता है ना, जो वोल्टेज यहाँ से आउटपुट वो इसमें से कट के मिलता है। जो यहाँ से वोल्टेज आउटपुट होगा वो इसमें से कट के मिलेगा उसे। तो क्या होता है कि जब हमने 5 वोल्टेज यहाँ बना लिया, अब यहाँ पर हम एक बनाएंगे डिवाइड सर्किट। जो था बीसीडी, यहां से भी हम बनाएंगे डिवाइड सर्किट, क्योंकि हमें इस लाइन को इतना वोल्टेज देना है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे रजिस्टर 330 किलो ओम। और एक और लगा देंगे यहाँ पर हम लोग रजिस्टर, ये ग्राउंड करेंगे हम लोग 39 किलो ओम। ये 39 का हो गया, ये आपका होगा 33। जब आप यहां से जब 5 वोल्टेज से जब इसे तोड़ेंगे आप, जैसे मैंने बताया था आपको पहले फॉर्मूला लगाया था बी टू बराबर B1 R2 R1 + R2, तो ये लगा देंगे तो आपको जब काटेंगे तो आपको यहाँ पर 0.5 वोल्टेज मिलेगा। 0.5 वोल्टेज आपको यहाँ मिलेगा बिल्कुल कांस्टेंट। तो मान लीजिए हमारा एलडीओ ऑन हो गया, एलडीओ को ये मिल गया। तो जैसे ही एलडीओ को ये मिल जाएगा तुरंत ही वोल्टेज बाहर निकल जाएगा, सीपीयू को मिल जाएगा। सीपीयू को मिल जाएगा, समझिए आपका उसका BCDT क्लियर। BCDT क्लियर, वो सिंबल दिखवा देगा। लीजिए निशान दिखा दीजिए, फिर निशान वो दिखा देगा। अगर इसमें से भी कंपोनेंट टूट गया है, उड़ गया है, कोई लाइन कट गई तो सिंबल नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि सिंबल दिखाने के लिए लास्ट वाला वोल्टेज इंपॉर्टेंट है। जब तक यहाँ वोल्टेज मिलता रहेगा तब तक सिंबल दिखता रहेगा, जब ये वोल्टेज गायब तो सिंबल गायब। जब जब आप जैसे चार्ज निकाल देते हो तो 5 वोल्ट लाइन कट जाती है। जब 5 वोल्ट लाइन ही कट गई तो यहाँ वोल्टेज 0 मिलता है। 0 वोल्ट में तो समझ जाता है सिंबल हट गया है, तो सिंबल हट गया है। तो इस तरह से इस वाली पावर आईसी के अंदर एक चार्ज एलडीओ का एक सिस्टम बनाया जाता है, जिसे कह सकते हैं छोटा सा पावर आईसी का इसके अंदर होता है चार्जिंग से संबंधित। अगर आपका लाइन टूट जाए कट जाएगा तो समझिए फिर आपको समस्या ये मिलेगी कि कोई सिंबल दिखाई नहीं देगा यहाँ। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आज ये जितने भी टॉपिक थे क्लियर क्लियर कराए गए आपके। जो फेक चार्जिंग थी आपकी किस किस जगह से हो सकता है, चार्जिंग एरर था किस जगह से आता है, कैसे डिटेक्शन होता है उसका, और आपका सिंबल ना दिखे तो क्या करना है आपको, सिंबल दिखे और एम्पेयर हाई ना हो तो क्या करना है आपको, डीबी लेवल शॉर्ट हो तो आपको कैसे बाईपास करना है। तो ये एक पावर आईसी का मैंने बता दिया है, बाकी सभी में इसी टाइप से होता है, बस आपको लाइनों को ढूंढना पड़ेगा बस। बाकी आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। क्लास आज आपका यहीं तक था, क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा। हेलो सर। सर एक बात पूछना था। बोलिए। बोले सर, एक रियलमी C61 का मोबाइल था हम्म। जिसमें सिर्फ मतलब चार्जिंग लोगो दिखा रहा था, मोबाइल ऑन हो रहा था। ठीक है। इसमें क्या दिक्कत हो सकता पॉली चार्जिंग लोगो तो चालू पर मतलब स्विच ऑफ पर चार्जिंग का सिंबल आ रहा है कि नहीं। है? हाँ, चीजों पर चार्जिंग का लोगो सिर्फ दिखा रहा है, और ऑन पर लगाने पर चार्जिंग का एक बार शो करता है, उसके बाद छोड़ देता है, देखा था नहीं इसमें। हाँ तो फिर एक बार आप बैटरी चेंज कीजिए पहले तो। बैटरी भी चेंज करके देख लिए। हाँ तो फिर आपको उसकी जो लाइन है आईडी थर्मल की वो चेक करना पड़ेगा।
उन दोनों में से किसी लाइन में समस्या है, इसीलिए ऐसा समस्या आ रहा है। और एक बार आप वो चार्जिंग का जो ठीक है सर। आज चार्जिंग का जो कॉइल है वो भी देख लेंगे। एक बार एम्पेयर पूरा लेना है सेट आपका, चाहे लगाना एम्पेयर ले, क्या लेता है एम्पेयर आपका ये चार्जिंग। 1.8 ऐसी ले रहा है। हाँ तो फिर ये एम्पेयर सी ले रहा है, इसका मतलब ये लाइन आईडी थर्मल से है कल। ठीक है सर। ठीक है, आपको इस क्लास का वीडियो मिल जाएगा। गुड नाइट।